अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर 2 का क्रेज हर तरफ देखा जा रहा है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और दर्शकों से फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर मुख्य किरदारों में हैं। वहीं गदर 2 की ट्रेलर में एक और अभिनेता जिन्होंने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा है वो है गौरव चोपड़ा। एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने कई मौकों पर अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है। पिछले सालों में बच्चन पांडे में भीम की उनकी भूमिका गहन थी। राणा नायडू में राजकुमार का उनका किरदार वेंकटेश और राणा दिग्गुबाती के साथ भी अलग दिखने में कामयाब रहा। प्रिंस की उनकी भूमिका ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए और कोई आश्चर्य नहीं है कि फैंस गदर 2 के लिए भी उत्साहित हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लगभग 22 सालों के बाद गदर सिनेमाघरों में फिर से दस्तक दे रही है। फिल्म की स्टार कास्ट लगातार प्रमोशन में जुड़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद है फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले गौरव चोपड़ा जी। आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में। देवेंद्र रावत जी, क्या किरदार है गदर? जी, कर्नल देवेंद्र रावत वो सिपाही हैं हमारे देश के जिसकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपको उनका एहसास ना भी हो तो ये वो है जो वहाँ खड़े होकर दिन भर में वो सारे डिसीजंस लेते हैं जो सिर्फ देश के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। पूरी फिल्म में जब भी आते हैं अपनी वो जिम्मेदारी निभाते हैं। बहुत सारे सीन्स नहीं हैं पर दमदार सीन्स हैं। और करते वक्त थोड़ा सा संकोच था मुझे, हाँ करते वक्त, क्योंकि लगा कि यार सीन्स थोड़ी कम हैं। पर जब एक बार नरेशन सुनी और उस सीन की रूपरेखा सुनी और उस सीन में रावत साहब क्या कर रहे हैं ये समझा तो मुझे लगा मुझे ज़रूर करनी चाहिए। गदर जैसे इस बड़े जहाज़ में अब मेरा भी नाम जुड़ गया। और ये जो नेवर एंडिंग मोहब्बत गदर को मिलती है, पिछले 22 साल से मिलती आई, थिएटर में, फिर OTT पर, केबल टीवी पर, नॉर्मल टीवी पर, कैसे भी जब भी चली लोगों ने देखा, पसंद किया, गाने गुनगुनाए, डायलॉग आइकॉनिक बनाए। इतना प्यार जो गदर को मिला है, अब मैं भी थोड़ा वो गर्व महसूस करता हूँ कि अब मैं भी थोड़ा हिस्सेदार बन गया उस लेजेंडरी ब्रांड का जिसका नाम गदर है। गदर 1 जब आई थी, जब आपने, तो लोगों का क्या रिएक्शन देखा था और आप अपने ऐसी कोई मेमोरीज शेयर करना चाहें गदर 1 के टाइम की? गदर 1 के वक्त मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। अंदर से कहीं वो एक आवाज़ आ रही थी, रुझान हो रहा था उस तरफ, पर अभी तक डिसीजन नहीं हुआ था। तो ऐसी कोई मेमोरीज? मैं जब देखने गया था गदर, तो गदर लगान मैंने साथ साथ देख ली थी एक ही दिन। और मुझे उस दिन बड़ी एक एक्साइटमेंट फील हो रही थी कि हिंदी फिल्में चेंज हो रही हैं, हमारे यहाँ का सिनेमा बदल रहा है। और आज मैंने वो बदलाव विटनेस किया। ये ऐसा मुझे महसूस हो रहा था उस दिन। ये तो नहीं पता था कि आगे चलकर मैं खुद एक दिन गदर की इंटरव्यू दे रहा हूँगा, पर ये सच है कि वो मुझे मोमेंट अभी तक क्लियरली याद है। हाँ, तो 22 सालों का जो टाइम पीरियड रहा है वही गदर में देखने को रहा है और वही उस समय का था। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, कहानी बहुत नेचुरल तरीके से आगे बढ़ी है उन्हीं किरदारों के साथ, और एक्टर्स भी तीनों वही हैं। वो बच्चा जो था वो बड़े हो गए हैं, उत्कर्ष, और कुछ हम नए किरदार आए हैं कहानी में। एंड हमें भी कुछ इस तरीके से पिरोया गया है। जो पहला ही सीन मेरा और सनी सर का है, उसको आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जान पहचान है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, ये घर वालों को भी जानते हैं अच्छे से, एक इज़्ज़तदार दोस्ताना रिलेशनशिप है। और वो उसके ये सब दिखाना ना मुश्किल होता है सिनेमा पे, क्योंकि अगर आप सीन में 50 बातें कहेंगे तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा। पर बिना कहे मुझे आपको ये आभास देना है कि मैं इस दूसरे किरदार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। ये बात कहे बिना समझाना मुश्किल हो जाता है। परफॉर्मेंस से, मुस्कुराहटों से, एक दूसरे से बात करने की टोन से, तो बारीकी वाली परफॉर्मेंस लगती है। और इस किस्म का चैलेंज हर सीन में था। एक भी जगह मुझे वो मौका नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा वार्म अप कर सकूं। आते ही सीधा ही डिलीवरी, सीधा ही अटैक, सीधा ही बात का जवाब। तो शुरू से लेकर एंड तक रावत साहब आते हैं, और
एंड में भी वो जो कहते हैं वहीं पिक्चर ख़त्म होती है। तो इन अ वे एक फिल्म का एक पूरा हिस्सा है जो रावत साहब ने संभालते हैं। आपके अन्य जो किरदार है बच्चन पांडे में है, राजा उस नायडू में भी हैं, तो कितना सिमिलर और इक्वल मानते हैं इस देवेंद्र रावत को? नहीं, देवेंद्र रावत राणा नायडू में जो प्रिंस रेड्डी मेरा रोल था, और जो उसके पहले बच्चन पांडे में शिवा वाला रोल था, उनसे बहुत बहुत अलग है। और उसे अलग बनाया भी गया है, उसे अलग तरीके से दिखाया भी गया है। डील डॉल, सेहत, आवाज़, डायलॉग डिलीवरी सब बिल्कुल अलग रखी गई है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग पहचाने ही नहीं, उन्होंने राणा नायडू में देखा और अब वो अब यहाँ देखें और उनके दिमाग में घंटी ही ना बजे कि ये वो सेम एक्टर है, क्योंकि अलग करने में कहीं कुछ इतना अलग मैंने कर दिया है कि शायद कुछ लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले रोल के लिए मना कर दिया था, तो क्या कुछ ऐसा भी रहा है कि अनिल शर्मा जी ने आपके अकॉर्डिंग भी कुछ उस कैरेक्टर में चीज़ें डाली हैं? नहीं, अनिल जी ने उस कैरेक्टर के हिसाब से मुझे क्यों चुना, जब ये नरेशन में बताया तो वो मैं समझा कि वो मुझे क्यों लेना चाहते हैं। ये किरदार में वो कुछ उन पहलुओं की ज़रूरत है जो मैं परफॉर्मेंस में ज़्यादातर लेकर आता हूँ। और मेरा जो परफॉर्मेंस का तरीका है, या जो मेरी किसी किरदार में लेयर्स डालने की आदत है, वो यहाँ इस किरदार में काम आएगी, ये मैं समझा। तो नंबर ऑफ़ सीन्स मैटर नहीं करते, हर सीन में कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है और हर सीन में कुछ बहुत इम्पैक्ट छूट रहा है। ये जब एक एक्टर को लगे तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पेशल अपीयरेंस है, गेस्ट अपीयरेंस है, जो भी नाम से कहा जाए, आप जब स्क्रीन पर आएँ और कुछ अच्छा करने का मौका हो, ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हर एक कलाकार कुछ ना कुछ सीखता है, तो गदर 2 के सेट से आपको क्या सीखने को मिला और सनी पाजी से आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, एक बड़ा रियल सा जोन था मेरे लिए उस वक्त, क्योंकि हम रियल आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में थे। मैं उन्हीं के साथ वक्त बिता रहा था और कैंटोनमेंट एरिया में खाना खा रहा था, उन्हीं के साथ उठ रहा बैठ रहा था, अफसर्स जितने भी आर्मी अफसर थे उनके साथ। तो इस पूरे दौरान ये चीज़ मेरे लिए बड़ी रियल हो गई थी। गार्ड्स ऐसे सल्यूट करते रहते थे एरिया में और मैं नॉट करता था। मैं जाकर ऐसे बैठ जाता था जीप में, फिर वो मुझे ले जाते थे। मैं वर्दी में घूम रहा था। वो पोस्चर, वो वॉक भी वैसी हो गई और ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ, करते 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 बनाते 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 वो रियल हो गया। तो कहीं ये चीज़ मैं नहीं भूल पाऊँगा। वो आर्मी अफसर वाली फीलिंग, वो देश के रक्षक वाली फीलिंग मैंने महसूस कर ली। तो जब एक सीन में टैंक पर चढ़कर खड़े होकर आ रहा हूँ, तो उस वक्त डर ही नहीं लगा। बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सेफ्टी के एक टैंक पे खड़ा हूँ, बिना कुछ पकड़े, और वो चल रहा है, पर डर नहीं लगा। बाद में सोचा कि क्या कर लिया आज मैंने, इतना खतरा नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि गिरने का बहुत चांस था, कुछ ग्रिप नहीं थी कुछ। पर जैसा मैंने कहा, उस माहौल में वैसे ही महसूस कर रहे थे, बिल्कुल घुल गए थे, मिल गए थे, तो वैसा ही किया। 15 अगस्त आने वाला है, तो देवेंद्र रावत क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? जी, देवेंद्र रावत की तरफ से ज़रूर 15 अगस्त को मैं मैसेज देना चाहूँगा। कुछ चीज़ों का एहसास हुआ ये रोल प्ले करके, वो वर्दी पहनकर, कि बहुत बार हम इन दिनों पर तो ज़रूर याद करते हैं, पर अदरवाइज़ हमें ध्यान नहीं रहता कि हम अपने शहरों में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने घरों में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं, काम पर निकल रहे हैं। ये सब चीज़ आप कर पा रहे हो, अपने परिवार के साथ वक्त बिता पा रहे हो, छोटे बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हो, ये सब आप कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास ये फ्रीडम है। आप अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, जो पहला भाग रहता है वो दूसरे पार्ट का मुकाबला नहीं कर पाता, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला। लोगों को वही फ्लेवर महसूस होगा और शायद हम उतनी ही बड़ी गदर मचाने वाले हैं। सर, एक डायलॉग हो जाए आपके किरदार का जो काफ़ी फेमस भी हो रहा है और ट्रेलर में भी है। बाकी तो नहीं बताता, वो वाला बता देता हूँ। जानना चाहता था कि आपकी यूनियन से 50 ट्रक हो पाएंगे। जंग के आसार हैं तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ।
ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गदर 2 के लिए, और आई होप बहुत सुपर हिट रहने वाली है भाग पहले से भी। तो दोस्त हमारे साथ मौजूद है गौरव चोपड़ा जी, जो गदर 2 में आपको एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। देखते रहें युगवाणी टाइम्स।